अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड वर्ड्स। चनाचे हमारे सबक में ये टॉपिक में आया है कंपाउंड वर्ड्स, कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं, तो थोड़ी सी जानकारी मैं उनके बारे में आपको दूं। ये कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन आया है इसमें, इस टॉपिक में अंग्रेज़ी में। तो इस टॉपिक में देखो, मैं यहाँ पर उसको पूरी तरह से लिख रहा हूँ डिटेल्ड। तो प्यारे बच्चों, तो आप गौर से देखिए। कंपाउंड कंपाउंड वर्ड्स are formed when two or more when two or more words are joined together to create a new word that has entirely new meaning. That has entirely a new meaning. मैं दोहराऊँ फिर से प्यारे बच्चों। कंपाउंड वर्ड ये हमें आया है लेसन में, सबक में आया है हमें ये क्वेश्चन कंपाउंड वर्ड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी। तो कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, मैंने अब उसको थोड़ी सी डिटेल में लिखा है, एक डेफिनेशन बना दी है इसको। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड when two or more words are joined together to create a new word that has entirely a new meaning। ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स ये मुरक्कब अल्फाज हैं। तो ये मुरक्कब अल्फाज, ये पहले एक लफ्ज़ फिर उसके साथ दूसरा जोड़ दिया गया है, तो ये मुरक्कब बन गया। अब ये मुरक्कब बन गए। जब मैं आपको कुछ मिसालें भी, इसकी जो मिसालें हैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर आपको समझ में आएगा ये कैसे बनता है। पहले ये एक लफ्ज़ था, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नोट बुक में अलग लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, नोट अलग वर्ड है, इसका जो माना है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो बुक है उसका जो माना है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। नोट का अलग है, बुक का अलग है। आपको अच्छी तरह से पता है कि नोट का मतलब क्या है, तो बुक का मतलब क्या है। नोट अलग अपनी जो मीनिंग है वो रखता है अपना अलग, तो बुक का अलग है। तो प्यारे बच्चों, जब नोट और बुक को हम मिलाएंगे, देखो
आप देखिए यहाँ पर नोट नोट बुक, मैंने उसको मिलाया यहाँ पर, मैंने उसको यहाँ पर मिलाया, फिर ये बन गया नोट बुक। क्या बन गया? नोट बुक। नोट का अलग माने था इधर, बुक का अलग माने था, लेकिन यहाँ पर इसको एक साथ मिलाया, एक लफ्ज़ बन गया, तो ये लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ बन गया, कंपाउंड वर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो इधर मैंने आपको लिखा है व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर, तो ये क्रिएट करता है न्यू वर्ड। मैंने दो वर्ड्स या कभी ये तीन वर्ड्स भी बन सकते हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बन गया, टू क्रिएट ए न्यू वर्ड दैट हैज़ इंटायरली ए डिफरेंट मीनिंग, ए न्यू मीनिंग। इसका फिर अलग माना बनता है, ये बदल जाता है इसका माने यहाँ पर, तो इसका अलग माने बन गया। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, प्यारे बच्चों आप देखिए, नोट बुक, नोट बुक। तो नोट बुक के बारे में आप ये जानकारी हासिल कीजिए कि नोट बुक जब बन गया तो नोट बुक अलग से इसका एक माने बन गया, एक अलग लफ्ज़ बन गया। ठीक है, तो अलग लफ्ज़ जब ये बन गया तो इसका माने भी अब अलग ही बन गया। नोटबुक जो आपके पास की कापी सामने खड़ी है, सवाल की कापी जो सामने खड़ी है अपने पास है, तो ये आप कहते हैं उसको नोटबुक, आप इसको कहते हैं जहाँ पर जिस पर आप सवाल लिखते हैं, एक्सरसाइजेस लिखते हैं। ठीक है, तो उस पर लिखा भी होता है बाहर से, जो टाइटल कवर इसका है उस पर लिखा होता है नोटबुक। तो प्यारे बच्चों ये नोटबुक बन गया। एक्चुअली ये था सिंगल वर्ड, फिर सिंगल वर्ड था, दो को ज्वाइन करके, दो को मिला के हमने एक मुरक्कब वर्ड बन गया, तो एक कंपाउंड वर्ड कहलाया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि कुछ इसकी जो वर्ड्स हैं आप खुद बनाइए, मेक सम वर्ड्स, मेक सम कंपाउंड वर्ड्स। तो मैंने पहले आपको इसकी जानकारी दी कि ये पहले ये एक सिंगल वर्ड था, फिर हमने दूसरा सिंगल वर्ड यहाँ पर लगा दिया, तो थोड़ा सा मैंने उसको प्लस यहाँ पर डाल दिया, नोट प्लस बुक, तो ये बन गया नोट बुक। यहाँ पर इसका अलग से माने हैं नोट, बुक का अलग से माने हैं, तो जब मिलाया इनको कंपाउंड बना दिया तो यहाँ पर इसका माने ही बदल गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख ला रहा हूँ ब्लैक फुल स्टॉप, ब्लैक फुल स्टॉप। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, आप खुद देखिए प्यारे बच्चों, आप इस वक्त देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बन गया ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप का माने ही बदल गया यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना इस वक्त। हाँ, तो गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, इसको ज़हनशीन कीजिए। तो ब्लैक टॉप बन गया यहाँ पर, ये क्या बन गया? ब्लैक टॉप। हालांकि ब्लैक अलग लफ्ज़ है, टॉप अलग लफ्ज़ है, टॉप अलग लफ्ज़ है, ब्लैक अलग लफ्ज़ है, प्लस टॉप अलग लफ्ज़ है। ब्लैक और टॉप को मिला के ये कंपाउंड वर्ड बन गया, तो इसका माने ही बदल गया यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक हम काला कहते हैं, टॉप को हम सिरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का माने बदल गया। हम ब्लैक टॉप डालते हैं किस पर, जो जो जब वो तार को वगैरह डालते हैं सड़क पर, या तो इस वना से रोड वोड वगैरह त्रावन, तो हम कहते हैं उसको ब्लैक टॉप करो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका माने कुछ और ही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम बना रहे हैं। और एक आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सन प्लस फ्लावर। ठीक है, सन प्लस फ्लावर, सन का अलग माने है, फ्लावर का अलग माने है।
सन, आपको पता है सन किसको हम बोलते हैं? सूरज, आफ्ताब, ठीक है। तो फ्लावर किसको बोलते हैं? फ्लावर होता है फूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सनफ्लावर बनाएंगे, सनफ्लावर, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर एक ही लफ्ज़ बन गया। सनफ्लावर एक फूल का नाम है, गुल आफ्ताब, गुल आफ्ताब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम कभी कहते हैं सन प्लस सेट, ठीक है। सन का अलग माने है, सेट का अलग माने है। यहाँ पर इसको मिलाएंगे हम, तो ये सनसेट बन गया, गुरूब आफ्ताब, सनसेट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वाले अब कंपाउंड बन गए, तो कंपाउंड में उनका माने ही अलग बन गया, ठीक है। तो इसी तरह है, हम लिखते हैं वेल प्लस कम, ठीक है। इसको यहाँ पर मिला के लिखेंगे हम, ये कंपाउंड बन गया, वेलकम, वेलकम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पर डे, प्लस करेंगे यहाँ पर ड्रीम, ठीक है। डे का हम अलग माने बताते हैं दिन, ठीक है। आपको पता है डे का माने है दिन, ड्रीम का माने है ख्वाब, सपना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको मिला के अलग सा माना बन गया इसका, डे ड्रीम, डे ड्रीम, ठीक है। इसका माने बन गया यहाँ पर, ये कंपाउंड बन गया डे ड्रीम, अलग एक लफ्ज़ बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं ओवर डू, ओवर प्लस डू, इसको मिला के हम यहाँ पर ओवर डू बनाएंगे, ओवर डू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम बनाते हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर ये मुरकब बन गया। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए खुद भी बनाने की, आपकी इंग्लिश में मौजूद है कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनाने होते हैं। तो मैंने इस आपकी जानकारी के लिए, आपकी आसानी के लिए, इसका जो ये एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से ज़हनीशन कीजिए, उसको याद कीजिए। तो मैंने कुछ खुद भी बनाए हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो कंपाउंड ये पहले अलग से होता है एक लफ्ज़, प्लस मैंने लगा दिया इसमें, तो टॉप कर दिया यहाँ पर ब्लैक प्लस टॉप, तो ये ब्लैक टॉप बन गया। यहाँ पर ये बन गया मुरकब लफ्ज़, जिसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मैंने चंद वर्ड्स यहाँ पर बनाए, लिखे, तो इनको यहाँ पर बना दिया कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर उनका अलग अलग से माने निकलता है, तो यहाँ पर इनका फिर माने बदल जाता है, तो अलग से एक अपना माने बनता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल में अगर आप किताब खोल के आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको सामने आएंगे, तो आप अच्छी तरह से इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ रखूँगा, आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए। 20 वर्ड्स, 20 वर्ड्स आप बनाइए, कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स बनाइए 20। तो आप देखिए कैसे ये बनाए जाते हैं,
जैसे मैंने बना दिए, आपने आप देख लिया तो कैसे बन गया, पहले कैसे था ये। तो फिर ये कंपाउंड में जब हमने उनको टर्न किया, इनको चेंज कर दिया, उनको लिख दिया, तो ये कैसे बन गए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मैं इनको थोड़ी सी और उनकी जानकारी दूंगा आपको। मैं यहाँ पर फिर से उनको रिपीट कर रहा हूँ। ब्लैक टॉप, तो यहाँ पर साथ में लिखा ब्लैक टॉप। सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। सन प्लस सेट, सनसेट। वेल प्लस कम, वेलकम। डे प्लस ड्रीम, डे ड्रीम। ओवर प्लस डू, ओवरडू। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसी तरह ब्लैक स्मिथ है। इसी तरह आपको बहुत सारे आएंगे। सो विंड मिल आएगा आपको, सैंड बॉक्स आएगा। जो जितनी भी आप 50 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए और साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए और ठीक लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो ये था आप कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।